सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। उपाय क्या है कि आज के इस कलयुग में बहुत सारे माता पिता लाचार होकर के ये कहते हैं कि गुरुजी हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मान रहा है, गलत संगत में जा रहा है, गलत गलत उसकी हरकतें हो गई हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था लेकिन उसका मन पढ़ाई लिखाई से उचट गया है। कभी आपने ऐसा सोचा कि यह किस कारण से हो रहा है? देखिए, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, ये बात तो सत्य है, लेकिन इसमें ग्रहों का भी रोल होता है, पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी का भी रोल होता है। यही चीज़ आज हम समझाना चाहते हैं कि जो 9 प्लैनेट्स है ना, उन्हीं के तत्वों से भी हमारा शरीर निर्मित है। इसीलिए कहा गया है छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये छित जल पावक गगन समीर ये सब मिला करके हमारी बॉडी का निर्माण है और उन्हीं तत्वों से ग्रह बने हुए हैं। तो इन ग्रहों का संचालन जैसा होगा वैसे ही हमारी स्थिति होगी। जो ग्रह हमारा उन्नत होगा वो उस दिशा में हमारा अच्छा करेगा, लेकिन जो ग्रह हमारा बुरा होगा अगर हम उसकी दिशा में जाएंगे, उस ग्रह के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हमारा बुरा करेगा, क्योंकि बुरा ग्रह बुरा प्रभाव देगा, अच्छा ग्रह अच्छा प्रभाव देगा। तो यहाँ पर करना क्या है? हम सभी ग्रहों को तो बैलेंस नहीं उस प्रकार से कर सकते कि सभी को हम एक दृष्ट कर ले, लेकिन उसका निग्रह हम कर सकते हैं, उसका उपाय कर सकते हैं। उपाय किस लिए होता है? बैलेंस करने के लिए, कि हमको हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा सुदृष्टि उस ग्रह का, कुदृष्टि नहीं सुदृष्टि, सकारात्मक दृष्टि उसकी हमारे ऊपर आए। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ मुगलों ने भी ज्योतिष को माना था। इसीलिए कहा जाता है कि हुमायूं ऐसा था जो 9 दिन 9 कलर के रत्न पहनता था, 9 कलर के ड्रेस पहनता था। तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि पुरातन समय से जो हमारे ऋषि मनीषी थे वह भी इस चीज़ को मानते थे कि जो ये 9 ग्रह है जो हमारी सृष्टि का संचालन कर रहा है, तो हम उन्हीं तत्वों से बने हुए हैं। और वह तत्व अगर अनबैलेंस होता है तो होता क्या है? घर में खरष्टक बनाता है, घर में विवाद बनाता है, घर परिवार की तरक्की को रोकता है, घर परिवार के युवा बच्चे बच्चियों में लड़ाई झगड़ा बना देता है, माता पिता में कला की भावना पैदा कर देता है, और होता क्या है कि घर परिवार बेतरतीब हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो जहाँ सुमति होगा वहाँ नाना प्रकार की संपत्तियाँ आएंगी, जहाँ कुमति होगा, विचारों में एकता नहीं होगा, वहाँ नाना प्रकार के रोग दोष कलेश विकार आते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आज हम जो उपाय लेकर के आए हैं ये सर्व बाधा निवारण का उपाय है। कैसे करना है आज मैं इसी उपाय को लेकर के आऊँ। देखिए, घर में जब नकारात्मक ऊर्जाएं चल रही हों, घर परिवार के युवा बच्चे बच्चियों का दुर्भाग्य चल रहा हो, मतलब वो बहुत एफर्ट कर रहे हो, सफलताएं ना मिले, तो होता क्या है कि उनके अंदर एक नकारात्मकता घेर लेती है, क्योंकि जब वो सफल नहीं होते हैं तो उनका मन खिन्न हो जाता है, फिर वह रूडलेस व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है मेरा विचार मेरी भावनाएं कोई समझ नहीं रहा है। तो इसीलिए होता क्या है, उन ग्रहों को बैलेंस करना है। आपको करना क्या है? जैसे बहुत सारे हमारे साईं परिवार हैं जो ये पूछते हैं कि गुरुजी कैसे हम बैलेंस करें, तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले अपने घर परिवार के माहौल को अच्छा करना है। कैसे करना है? घर परिवार में सुबह सुबह आप उठते हैं, घर परिवार की साफ सफाई, पूजा कक्ष की साफ सफाई। परिवारों में तालमेल कैसे बनेगा? जब घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। साफ सफाई करने के बाद घर के पूजा कक्ष में हमेशा साफ सफाई और 1 लोटा जल पूजा कक्ष में हमेशा भर के रखिए, जो सकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। तो 1 लोटा जल वहाँ रखिए साफ सफाई करने के बाद। उसके बाद पूजा कक्ष में, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्यों ऐसी निगेटिव एनर्जी आपके घर में आती है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं मैंने जहाँ देखा है कि जब उनके घर में कोई दिक्कत आती है तभी उनके घर में पूजा होता है, वरना पूरा परिवार ऐसे कैसे, खाना खाया निकल लिया, ड्यूटी जा रहे हैं, उनको पूजा से कुछ मतलब नहीं। जब कष्ट आया तो भगवान को तो स्थापित किया घर में, तब अगरबत्ती दिखाया।
आप सोचिए, आप किसी के घर मेहमान बन के जाएं, पूरा परिवार भोजन करे, आप भूखे बैठे रहें तो अच्छा लगेगा? इसीलिए कहा जाता है विश्वासम फलति सर्वदा। विश्वास है तो फल है। आपने विश्वास रख के उस मूर्ति को घर में रखा है तो पूजा यदा कदा नहीं होना चाहिए, पूजा हमेशा होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब 4 घंटे पूजा आप ना करिए, लेकिन एक अगरबत्ती उठाइए और 5 मिनट आप दिखा करके अपने इष्ट देव को प्रार्थना करिए और ये बोल करके निकल जाइए कि प्रभु हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाइए, हमारे जीवन की दशा और दिशा को सुधारिए। ऐसा कह के आप निकलिए तो। लेकिन होता क्या है कि आप कोई पूजा पाठ जो कर रहे होते हैं उसको छोड़ देते हैं। बीच में पता चला जैसे ही पूजा घर की बंद हुई वैसे ही निगेटिव एनर्जी आपके घर में हावी हुई। तो ये चीज़ें दिक्कत आ रही हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊं, घरों में होता क्या है। घर में जो देखिए स्थान देवता, कुल देवता, वास्तु देवता, इनकी चीज़ों को मैं बार बार एक वीडियो में और भी बताया हूं, लेकिन आज भी मैं बता दूं। दूसरा पॉइंट यही है आपके घर में निगेटिव एनर्जी आने का, आपके वास्तु में दिक्कत होना। क्या होता है, कुछ परिवारों में झाड़ू घर में लगाया, दरवाजे के सामने ही झाड़ू रख दिया, पूजा कक्ष के सामने आप पूजा में जा रहे हैं, बाहर चप्पल निकाल दिया, एकदम मुख्य पूजा के दरवाजे के सामने ही। होता क्या है, पूजा कक्ष हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के लिए होता है, इसलिए पूजा कक्ष के डायरेक्ट सामने चप्पल जूते नहीं निकालना चाहिए। उसके साइड में या कहीं और आसपास निकाल के, बाहर निकाल के आप जूता चप्पल आइए तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनती है। क्योंकि प्रभु के मंदिर के सामने आप जूता चप्पल ही निकाल देंगे एकदम गेट पर तो उनको अनादर लगता है, इसीलिए नकारात्मक ऊर्जाएं हावी होती हैं। तो वास्तु को भी देखिए, बहुत सारे परिवारों में मैंने देखा है टूटा हुआ कांच है, उसी से आप दर्पण से अपना चेहरा देख रहे हैं तो किस्मत भी वैसे ही बन जाती है। आपका चेहरा जब टूटा हुआ दिख रहा है, सुबह सुबह आप देख रहे हो कांच टूटा हुआ है, चेहरा उसी में देख रहे हो, तो निश्चित रूप से आप नकारात्मक ऊर्जा को हावी कर रहे हैं। होता क्या है कि आपका जीवन जैसे ही शुरू होता है, सुबह सुबह आपकी दिनचर्या, तो आप जैसा करते हो वैसे ही ऊर्जा आप पर आती है। क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के लिए सकारात्मक होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज होता है वास्तु को भी ध्यान देना। बहुत सारे लोगों के यहाँ मैंने देखा है किचन है, उसमें जितना बर्तन है सब सिंक में ला के डाल दिया, उसमें पता चला कुछ जूठा पड़ा हुआ है, कुछ छिलके पड़े हुए हैं, कुछ रात में पता चला जल्दी से बस जाके सो जाना है। अब नकारात्मक ऊर्जा कहाँ आती है, जहाँ गंदगी होती है, जहाँ टूटा फूटा चीज होता है वहीं नकारात्मक ऊर्जा आती है। अब पता चला गंदगी तो आपने, जहाँ अन्नपूर्णा का स्थान जो किचन होता है वो अभी मंदिर के समान होता है, तो किचन हमेशा साफ स्वच्छ होना चाहिए। आप जो थाली में बढ़े उसको किसी कूड़ेदान में डाल दीजिए। आप थाली को थोड़ा खंगला के ही सिंक में रखिए। मान लीजिए आप नहीं सफाई कर पा रहे हैं, आपके यहाँ सफाई करने वाली लगी हुई है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा खंगला के थाली में पानी डाल के थोड़ा साफ करके ही सिंक में रखिए। और जो कूड़े हैं, जो उसमें बड़ा हुआ अन्न है, वह किसी जानवर को या उसको कूड़ेदान में डाल के एक उचित स्थान पर रख दीजिए, तो उससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आती है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और बताएंगे। घर परिवारों में मैंने देखा हुआ है बहुत सारे लोगों के यहाँ यह गलतियाँ क्या होती हैं कि उनके घर का जो मुख्य द्वार होता है वहाँ कभी शाम को दीप ही नहीं जलता, कभी नहीं जलता। तो वहाँ पर क्या होते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, दीप जलाने के पहले मंत्र बोलना चाहिए, और मंत्र ना भी बोलिए तो भी, इसीलिए कहा गया दीप का भी मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम। तो या ये क्या करता है, शत्रुओं को भी विनाश करता है और बुद्धि को भी बढ़ाता है, धन संपदा को भी बढ़ाता है। इसीलिए अपने घर के एग्जिट पॉइंट से राइट हैंड साइड में एक घी का दीप जलाइए, जब निकलते समय दाहिनी तरफ, द्वार पे शाम के टाइम जब थोड़ा सा गोधूल बेला हो जाए, शाम का जब दिया जलाया जाता है उस समय आप जला दें। तो क्या होता है, आपके परिवार से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होने लगती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं, नकारात्मकता दूर करती हैं और जीवन की समग्र रूप से कल्याण होने लगता है। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि सबसे बड़ी चीज़ कि यज्ञ याजन हवन, जब भी जीवन में आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत हो, आपके यहाँ संतान प्राप्ति की दिक्कत हो, जॉब की दिक्कत हो या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो उसके लिए यज्ञ याजन हवन भी जरूर कराना चाहिए।
क्योंकि यज्ञ याजन हवन विश्व के कोने कोने में आप कहीं हो तो क्या होता है, वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है, क्योंकि आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के वह हवन होता है। उसमें मंत्र जप होता है, 15 दिन 20 दिन वह पूजा चलती है, उसके बाद हवन होता है। तो निश्चित रूप से आप तक वह ऊर्जा पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ हम कहेंगे। आज एक न्यूज़ भी सुना दें। हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव जो रहने वाले पंजाब के थे, कनाडा में उनका बिजनेस व्यापार था, रेस्टोरेंट का, बहुत ही दिक्कत में थे वो। उसी कोरोना पीरियड से और प्रभु के आशीर्वाद से साल भर पहले हवन हुआ था। आज अब मैं कह नहीं सकता कि वह अरबों के मालिक हैं इस समय। तो कहने का मतलब यह है कि बस यही कहेंगे कि प्रभु इसी तरह सबका कल्याण करे। मैं तो माध्यम हूँ, मैं हमेशा आप लोगों के लिए श्रम करता हूँ। तो यज्ञ याजन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, कोई भी हमारे लायक जो भी संभव है निश्चित रूप से हम करते हैं। आप लोग वहाँ पर संपर्क करें और वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।